गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रेशो चैप्टर में आगे का कराऊंगी। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, सी द फिगर को देखना है एंड फाइंड द रेशो और इनके फाइंड करना है। नंबर ऑफ ट्राइंगल का किससे निकालना है, नंबर ऑफ सर्कल से निकालना है जो कि रेक्टेंगल के अंदर बने हुए हैं। तो देखिए रेक्टेंगल के अंदर कितने पहले बने हुए हैं इन द रेक्टेंगल। सॉल्यूशन नंबर 3 है ये। In the rectangle, नंबर ऑफ, जी हम रेक्टेंगल के अंदर की बात कर रहे हैं सबकी, कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। 3 तरह के फिगर हैं इसमें। सर्कल कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि सर्कल इसमें 2 हैं। ट्रायंगल कितने हैं, ट्रायंगल 3 है इसमें। और स्क्वायर्स कितने हैं, 2 हैं। और टोटल फिगर हमारी कितनी है, टोटल फिगर हमारी हो रही है 7। सर्कल रेक्टेंगल के अंदर आप काउंट कर लीजिए, 7 फिगर हो रही है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 फिगर हो रही है। अब हमें रेशो फाइंड करना है, तो नंबर ए पे क्या रेशो बोला जा रहा है वो लिखेंगे। टू रेशो ऑफ किसका निकाल रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का किससे निकाल रहे हैं, टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, जो इनसाइड द रेक्टेंगल के अंदर। ठीक, तो बेटा पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का रेशो निकाला जा रहा है। किससे निकाला जा रहा है, टू द नंबर ऑफ सर्कल से। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऊपर आएंगे और नंबर ऑफ सर्कल कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, आप इसको 0 भले ही इसमें नहीं लगाइए। 3/2 ये आपके प्राइम नंबर हैं, इसलिए किसी से कट नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको क्या लिख देंगे, 3/। ठीक है बेटा, अब बी वाला पार्ट करेंगे हम। बी वाले पार्ट में क्या करना है, हमें निकालना है टू रेशो ऑफ स्क्वायर्स का। स्क्वायर्स का जो रेशो निकालना है ना, ऑल द फिगर्स से निकालना है। ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल के अंदर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे हैं 2। ऑल द फिगर कितने हैं, 7। तो इसका क्या हो जाएगा, 2/7। सी वाला पार्ट देखो, 2 नंबर ऑफ सर्कल्स का नंबर ऑफ सर्कल्स का किससे निकालना है, ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल के अंदर। तो नंबर ऑफ सर्कल्स 2 हैं। बेटा आज स्कूल जाना है देखो। 2 नंबर ऑफ सर्कल्स का किस्म का ऑल द फिगर्स 2/7। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन द आर
9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर की है हामिद ने 1 घंटे में कितनी की है, 9 किलोमीटर। और इसने अख्तर ने डिस्टेंस जो कवर की है वो 1 घंटे में कितनी की है, 12 किलोमीटर की है। तो स्पीड होती है बेटा 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर की जाती है ना, वो उसकी स्पीड होती है। तो स्पीड ऑफ हामिद, तो हामिद की स्पीड कितनी हो गई बेटा, 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में। और स्पीड ऑफ अख्तर, और अख्तर की स्पीड कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें रेशो ऑफ निकालना है, किसका, रेशो ऑफ निकालना है स्पीड ऑफ हामिद का टू द स्पीड ऑफ अख्तर से निकाला जाएगा। तो हामिद की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, और अख्तर की कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर आवर से किलोमीटर आवर कट गया, ये 3 से कटा बेटा, तो हमारा कितना बचा, 3:4। ठीक है बेटा, ये इनका सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बॉक्स दिया है बेटा, इस तरीके से दिया हुआ है, और फिर आपको बताना है आगे कि ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं क्या नहीं है, आर दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं या नहीं। तो बेटा देखो, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे जी आपको मैं सरल तरीका बता रही हूँ। 6 3 या 18 हो रहा है, 6 में जब 3 का मल्टीपल कर रहे हैं, जब 18 आ रहा है तो इधर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 5 2 जा 10 आ रहा है, तो 6 2 जा क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 में 30 आप नहीं निकाल पा रहे अगर अदरवाइज, तो आप 6 से 30 तो निकाल सकते हो। 6 में हमने किसका मल्टीपल किया, फिर 5 का, तब 30 आया है। तो 5 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। अब हमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या नहीं है। तो बेटा जब इसको हम अगर 3 से काटेंगे तो ये क्या बनेगा, 5/6 बन जाएगा। देखो 3 5 जा 3 6 जा, ये 5/6 है ही है। इसको अगर 2 से काटा जाएगा तो 5/6 बन जाएगा। इसको अगर 5 से काटा जाएगा तो 5/6 है ही ऑलरेडी। तो ये सब वैल्यू एक सेम आ रही है, सेम आ रही है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो हम क्या लिख देंगे, यस ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और करा देती हूँ मैं आपको। 6 में आप देखिए, जैसे हमें रेशो निकालना है बेटा, 81 का रेशो किससे निकालना है, 108 से निकालना है। तो रेशो ऑफ 81 to 108, तो 81 का रेशो 108 से। अब ये नंबर 3 से कट रहे हैं, ज़्यादा बड़े नंबर से नहीं कट, 3 से काट दो। फिर 9 से कट रहे हैं ना बेटा, तो इसका रेशो क्या आ गया, 3:4 आ गया। सेकंड आप अपने आप करना, थर्ड में डी वाला पोर्शन, रेशो 30 मिनट का किससे निकालना है, 45 मिनट से। तो 30 मिनट्स का आएंगे, ऊपर आएंगे, 45 मिनट्स का आएंगे, नीचे आएंगे। 15 2 जा 15 3 जा, मिनट से मिनट कैंसिल, ये 15 2 जा 15 3 जा, इस तरह से। एक चीज़ याद रखना बेटा कि जब भी रेशो निकालते हैं, जब यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम उन्हें सेम बनाएंगे। जैसे बेटा ये ना, इसका रेशो निकालना है हमें, 30 मिनट का किससे निकालना है, 1.5 आवर से निकालना है।
तो बेटा हम जानते हैं कि 1 घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। तो 1.5 घंटे में कितने मिनट्स हो जाएंगे बेटा, 90 मिनट हो जाएंगे। तो ये हम रेशो किसका निकाल रहे हैं बेटा, यूनिट सेम होनी चाहिए रेशो निकालने के लिए। रेशो ऑफ 30 मिनट का किससे निकालेंगे हम, 90 मिनट से निकालेंगे। ठीक है, तो 30 मिनट ऊपर 90 मिनट नीचे। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कराती हूँ मैं आपको, जैसे डी वाला ही देख लीजिए। 500 ml का हमें किससे निकालना है, 2 लीटर से निकालना है बेटा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारा 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। सो 2 लीटर्स में कितने हो गए बेटा, 2000 ml हो गए। तो हमें रेशो किसका निकालना है, 500 ml का निकालना है, 2000 ml से निकालना है। तो 500 ml ऊपर, 2000 ml नीचे। ml से ml, 2 से 2, 5 1 जा 5, इस तरीके से हमने। ठीक, थैंक्स बेटा, आगे को हम आगे की क्लास में करेंगे।